जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। गोकर्ण जी महाराज जो उसी प्रेम के बंधन में बंधे नारायण जी के भक्त रहे, भागवती मुक्ति कराते हैं धुंधुकारी की इसी पावन भागवत जी के आनंद रस को सुना करके। और धुंधुकारी की सदगति हुई 7 दिन की मात्र इस पावन कथा को सुन करके, जो अपने आप में केवल कहानियों का संग्रह नहीं, खुद मेरे ठाकुर जी का तेज है। स्वकीयं यद भवेत् तेज तच्च भागवते अपना तेज भागवत जी में सन्निहित किया था। क्यों? उद्धव जी ने एक बात रखी थी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आज की कथा का समर्पण बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं, चिंता ना करें, क्योंकि मुझे पता है गृहस्थी की चिंता आपको सताने लगी होगी समय का विलंब देख करके, तो आरती प्रसाद के बाद ही आप जाइएगा प्रसाद लेकर के। लेकिन क्या करें, ठाकुर जी की कथा ही ऐसी है, समय का पता ही नहीं चलता। अभी बात करें तो हरि कृपा से तकरीबन 3.5 घंटे से आनंद चल रहा है और पता ही नहीं चला 3.5 घंटे बीत गए हैं। केवल मुझे ही हो रहा है या आपको भी? किस किस को हो रहा है हाथ उठा करके तो बता दो। तो ठीक 3 बजे और उससे भी पहले आधा घंटा पहले संगीताचार्य भजन सुनाते हैं, बड़े मीठे मीठे हमारे जो माँ सरस्वती के शारद पुत्र हैं और जिनकी स्वर लहरियों का आप आनंद ले रहे हैं ना, ये वृंदावन का पावन रस गाएंगे आपके बीच में। इस रस का आनंद लेना है तो ठीक 2:30 बजे यहाँ कथा मंडप में पहुंच जाना। और 3 का मतलब प्यारो 3 ही है। कथा श्रोता जितने भी बैठे हो, हरि कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि वीआईपी कोई नहीं, यहाँ वीआईपी मेरे ठाकुर जी हैं बस। और गौ माता असली श्रोता हमारी बैठी हैं। इन 2 ही उद्देश्यों के साथ पावन भागवत जी को गाया जा रहा है, इसलिए आप होंगे तो आनंद और बढ़ जाएगा। और अगर वीआईपी हैं, इनसे भी बढ़ करके वीआईपी कि नहीं अभी तो 4 ही बजे 5 बजे जाएंगे घर से निकल करके। कौन बैठे इतनी देर? लेकिन एक बात बताता हूं मैं, आप बैठिए आकर के, शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप 4-4 घंटे बैठिए। पैरालाइसिस शरीर को 4.5 5 घंटे आसन पलाठी का लगा करके भागवत सुनते देखा है मैंने जिंद के अंदर, और दवाई तक लेना भूल गई थी वो माँ। पैरालाइसिस के मरीज की ये परिस्थिति, 4.5 घंटे भागवत जी चली थी। यहाँ 3 घंटों में भी अपने आप को वीआईपी मान करके बड़े लेट निकलते हैं घर से। भैया कथा सुननी है, और वास्तव में भागवत जी का ये आनंद श्राद्ध पक्ष है और पुण्य बढ़ जाता है। और फिर गौशाला का वास, केवल इसीलिए मैं कह रहा हूं, वरना यहाँ 10 श्रोता बैठे होंगे तो भी आनंद इसी तरह चलेगा। लेकिन भागवत रसिक कम से कम जो सही मायने में भागवत जी के अनुयायी हैं, वरना यहाँ से सुना और यहाँ से निकल गया, वो तो बहुत सारे आते हैं, भीड़ वाह वाह करके चली जाती है, और ये वाह वाह एक दिन आह आह का भी रूप लेते हैं। इसलिए ज्यादा अपनी प्रशंसा मत करवाना। भागवत जी की मुक्ति पाई धुंधुकारी जी महाराज ने, क्योंकि साक्षात मेरे ठाकुर जी का तेज बसता है भागवत जी में, और जहां ये तेज विराजमान हो, हमारे लिए मेरे प्राण धन मेरे ठाकुर जी का ही वास होता है। और 7 दिन ये पावन आनंद के असली जीवन यही है। क्यों? सत्कर्मन को संग मिलो तो हरि भजन में
सिर होयो, ऐसो सुमिरन रोग लगयो, अब आनंद है गयो हियो। रजनी बीती भोर भई, अब खुल गयो बंद की बात। मनड़ो मारो बण्यो जोगीड़ो, लीनो प्रेम बैरा। जीवन मारो खोयो नींद में, हरि भजन ना पायो थो। सांसे मारी नाम थारे हूँ, वादा करके आयो थो। ऐसो पर दो पड़ो माया को, ऐसो पर दो पड़ो माया को, मैं दीनो सब विसार। मनड़ो मारो बणो जोगीड़ो, लीनो प्रेम बैरा। प्रेम से बोली जय श्री राधे। ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए और मां भक्ति का दुख दूर हुआ। ये भागवत जी का साक्षात आनंद देखा नारद जी महाराज ने, तो नारायण नारायण नाम की धुनी करते चले प्रभु भक्ति में लीन होकर। और कल की भागवत जी को छोड़ना नहीं है, ये रस और बढ़ता चला जाएगा। और ये पक्की बात है कि 7 दिन याद आएंगे, और ऐसे याद आएंगे अपने जीवन में खालीपन आ जाएगा बिना मेरे ठाकुर जी के भजन के। ये शुद्ध सात्विक गुणगान है मेरे ठाकुर जी का, या न तो किसी को वाहवाही के लिए भागवत जी करनी है और न किसी प्रचार के लिए। ये मेरे ठाकुर जी और गौ माता के लिए हो रहा है सत्कर्म। इसमें कौन अपने सौभाग्य को जागृत करके लेता है, ये अपनी अपनी खुद की सोच है प्यारो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आइए संकीर्तन के माध्यम से भागवत जी का समर्पण करते हुए आरती और प्रसाद की तरफ आगे बढ़े। गोविंद मेरो है गोपाल।